गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा क्लास 8 में थर्ड चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम लोग पिछले भी क्लास में पढ़ चुके हैं स्क्वायर्स किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि स्क्वायर्स होते क्या हैं। तो जब कोई एक नंबर अब खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होता है, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई होता है, तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। वो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से है 10 स्क्वायर। तो 10 की जब किसी भी चीज़ की पावर 2 होती है, ये पावर है एक्सपोनेंट और पावर हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये पावर है, ये क्या कहलाते हैं? कहलाता है बेस कहलाता है। तो जब किसी भी नंबर की पावर 2 होती है तो वो क्या कहलाता है? उस नंबर का वो नंबर स्क्वायर कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर हो, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो मतलब कि वो नंबर खुद से दोबारा से एक बार और मल्टीप्लाई है। जैसे 3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 3। 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो जो है अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? एक नेचुरल नंबर हम सब जानते हैं 1 to 9 जो है वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो जो है एक नेचुरल नंबर जो है वो क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर भी होता है और एक स्क्वायर नंबर भी कहते हैं उसको। जैसे कि जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी जो है एक नेचुरल नंबर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये कहने का मतलब है कि एक जो है नेचुरल नंबर जो है वो क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है या फिर स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर n इज इक्वल टू m स्क्वायर हो, और जहाँ पर m जो है वो क्या हो? नेचुरल नंबर हो। ठीक है। फिर अब कुछ नंबर्स के जो है हम स्क्वायर्स बहुत इजीली मतलब लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनको कुछ नंबर्स के स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 1। फिर 2 का क्या हो जाता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब आप ये देखिए कि ये कुछ नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 जो है खुद ही 1 की कितनी भी पावर लगाइए आप, 1 खुद आ जाता है आंसर में। फिर 2 का स्क्वायर है वो 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, और 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये सारे हैं क्या है? नेचुरल नंबर हैं, और ये सारे भी क्या हैं? नेचुरल नंबर है। अब एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें कि जो हमारे स्क्वायर्स आ रहे हैं उसमें कौन कौन से 1 डिजिट में, यानी कि 1 प्लेस कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 है, 4 है, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 4 9 6 5। तो क्या क्या नंबर आ रहा है? 1 4 9 6 5 0। तो 1 प्लेस में यहाँ पर कौन से नंबर आ रहे हैं? ये नंबर आ रहे हैं। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर कौन से नंबर नहीं आ रहे हैं? जैसे 2 नहीं आ रहा है ना, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। तो ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ये नंबर्स 1 डिजिट में आ रहे हैं, ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो एक चीज हम इससे बहुत इजीली बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो उसमें जो है 1 डिजिट क्या आएगी? इसमें से 1 डिजिट ये आएगी ही आएगी। अगर आपसे कहा जाए कि क्या, मान लीजिए 2 3 6 5, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि 5 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो आप 1 डिजिट देखिए, 1 डिजिट क्या है? 2 है। तो यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी 2 नहीं आया था 1 प्लेस पे, तो यानी कि ये नंबर क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन नंबर में से कोई नंबर भी नहीं आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है और दूसरी चीज़ तो एक चीज़ तो पता चल गई, अगर वंस कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वंस प्लेस पे उसके इस 1 4 9 6 5 0 इनके अलावा कोई नंबर आते हैं, कुछ इस तरह के 2 3 7 8 इस तरह के कोई नंबर आते हैं, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, अब आपके उसमें माइंड में ये होगा, तो क्या अगर मतलब किसी नंबर के उसमें लास्ट में 5 आता है, तो कुछ इस तरह के जो मान 2 3 5 इस तरह का कोई नंबर है, तो ये इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ये ज़रूरी है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में इनमें से कोई नंबर आना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर ये नंबर आ रहा है, कुछ इस तरह के नंबर आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और ये भी हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 35 है, इसके लास्ट में 5 डिजिट आ रहा है, यहाँ पर भी 5 डिजिट, आप कहोगे कि इसमें भी 5 आ रहा है, उसमें भी 5 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें से वंस प्लेस पे इनमें से कोई नंबर आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है किसी के वंस प्लेस पे अगर ये नंबर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो।